हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में आज के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो चलिए आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। तो फटाफट से आज के हमारे शानदार से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले आंसर की चाहिए, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाओगे आज, ठीक है, एग्जाम देके निकल जाएगा, उसके बाद चाहिए आप लोग आंसर की। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग आंसर की पाने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आइए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक नए जोश के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नव नियतिवाद विचारधारा दी गई थी। किसके द्वारा? तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सवाल है मोस्ट पॉल्यूटेड कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज। हिंदी में देख लेते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है तो कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा, संसाधनों तक पहुंच भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधारभूत उद्योग, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों तृतीय क्रियाकलाप है, मतलब टर्सरी एक्टिविटी है। तो याद रखना मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब दोस्तों व्यापार। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हम देखे हैं कि हर बार रिपीट किया है, ठीक है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया सवाल है किस विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। विच कंट्री हैज हाईएस्ट डेंसिटी, कौन कंट्री में हाईएस्ट डेंसिटी पाया जाता है रेलवे नेटवर्क का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ब्राजील, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रसिया, ठीक है। तो याद रखना मेरे दोस्त किस देश में रेल मार्गों की जाल का सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। तो याद रखना 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब दोस्तों यूएसए, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ पूछ रहा है यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये तुम्हें बताना है। तो कहाँ दोस्तों? तो याद रखना कहाँ है, तो जेनेवा में। राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया सवाल है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। तो प्राथमिक क्रियाएं दोस्तों संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलीजियस टाउन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। तो धार्मिक नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भिलाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राउरकेला। तो याद रखना मेरे दोस्त जो धार्मिक नगर कहा जाता है तो वाराणसी को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों पूछा गया सवाल है, क्या पूछा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वो राज्य कौन सा है इंडिया में, ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है महाराष्ट्र। किस राज्य में दोस्तों, इंडिया के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो याद रखना मेरे दोस्त राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 31%, ठीक है। याद रखेगा मेरे दोस्त। चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया सवाल है प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वे है, तो वे क्या है दोस्तों? तो बताना है आपको। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकर्ष कारक, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपकर्ष कारक।
तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केरल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना मेरे दोस्त, वर्ष 2011 में दोस्तों केरल में सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका 14 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, ये तुम्हें बताना है। याद रखना मेरे दोस्त, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। ठीक है चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सवाल है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1960 के दशक में होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल इनमें से कौन नहीं है तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर मक्का नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है नर्मदा वो तापी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महानदी वो गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गंगा वो जमुना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां गंगा और यमुना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया सवाल है हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ तुम्हारा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिहार में। तो याद रखना मेरे दोस्त, हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों पूछा गया सवाल है झरिया रीजन इज फेमस फॉर, मतलब झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना मेरे दोस्त, कोयला के लिए फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है बोकारो स्टील सेंटर इज। बोकारो स्टील सेंटर इज हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, लिखा गया है बोकारो इस्पात केंद्र है। तो कैसा इस्पात केंद्र दोस्तों, ये तुम्हें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा किसको कहा जाता है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज इंडिया, मतलब भारत में सबसे ज्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH44 राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया सवाल है भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। तो याद रखना मेरे दोस्त, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई और थाने। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है कोलकाता बंदरगाह स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया सवाल है धारावाही बस्ती कहाँ अवस्थित है। धारावाही बस्ती कहाँ स्थित है ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चेन्नई में। तो याद रखना मेरे दोस्त धारावाही बस्ती कहाँ स्थित है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का एक कारण है ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 1 में दिया है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है भूमि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वायु प्रदूषण। तो मेरे दोस्त याद रखना, तो वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों पूछा गया सवाल है जियोग्राफी का जर्नलिस्ट किसने लिखी थी। जियोग्राफिया जर्नलिस्ट किसने लिखी थी। दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में करवाया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु भी है, मृदा भी है, जल की उपलब्धता भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों पूछा गया सवाल है
विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो याद रखना सऊदी अरब। दोस्तों ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में करवाया। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया सवाल है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? दोस्तों ये भी तुम्हें बताना है, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा सीढ़ीनुमा। ठीक है, चलो तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों पूछा गया सवाल है, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाया जाता है? बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तुम लोगों को क्या बताना है, 33 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया है, दामोदर घाटी परियोजना डीबीसी स्थित है। इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, लिखा गया है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी इज लोकेटेड इन, कहाँ स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना डीबीसी कहाँ स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त, क्योंकि इसका भी राइट आंसर मैंने तुम लोग को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तुम लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। कौन सा राइट होगा ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो कोयला का। याद रखना मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कोयला। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, जो आज आप लोग का 24 फरवरी को क्लास 12 ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाली है, तो उन सभी बच्चे के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी एग्जाम देने वाले हैं। तो अभी घबराना बिल्कुल नहीं, अभी आप लोगों के लिए और एक वीडियो अपलोड होगा जहां पर मैं वो सारे क्वेश्चन को लीक कर दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और सबसे पहले आंसर के दोस्तों पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।